प्रेज द लॉर्ड। आज 24 मई 2020 संडे के वर्शिप में हम सब यहाँ एकत्रित हुए। मैं नांदेड़ मेथोडिस्ट चर्च की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम भक्ति में जाएंगे आज के, और परमेश्वर के सम्मुख जाने से पहले कुछ क्षण हम शांत होकर के अपने मनों की तैयारी करते हुए उसके सम्मुख जाने की हम तैयारी करेंगे। आइए हम आंख मूंझ करके प्रार्थना करें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन। इस वक्त कलीसिया खड़े होंगे। हम खड़े होकर के मराठी में गीत गाएंगे। मराठी 423 भक्तीची वेळ, स्वीट आवर ऑफ प्रेयर, स्वीट आवर ऑफ प्रेयर। और इसी खड़े होते हुए इस गीत के पश्चात हम प्रेरितों का विश्वास बोलेंगे। इसी तरह खड़े देखकर हम प्रेरितों का विश्वास बोलेंगे। सर्वसमर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्यावर मी विश्वास ठेवते, आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याचे योगाने गर्भरूप झाला,
कुमारी मरियेचा उदरात जन्म झाला, पंतपिलाच्या दुःख भोगिले व ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरविले, जो मृत्यू लोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, त्यातून मेलेल्यांचा न्याय करावयास येणार आहे, त्यावर मी विश्वास ठेविते. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वजनिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापाची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन, यावर मी विश्वास ठेविते. आमीन. कलीसिया कृपा करके बैठेंगे. हमारे संडे स्कूल हर 4th संडे को हर एक चर्चेस में जाकर के आराधना चला रही है. ये प्रोग्राम उन्होंने गत वर्ष से शुरू किया है. तो आज क्योंकि 14 संडे है, आज का संडे हमने हमारे संडे स्कूल को हमने दिया है चलाने के लिए. तो यहाँ से आगे का वक्त मैं हमारे संडे स्कूल को देना चाहूँगा. ये भक्ति वे चलाएंगे आज संडे स्कूल नांदेड़ मेथोडिस्ट चर्च. मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ और संडे स्कूल बोर्ड की ओर से आप सबका स्वागत है इस सुंदर से और पवित्र शाबात दिन पे जो हमारे प्रभु परमेश्वर ने बनाया है. यहाँ की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो. आइए हम प्रार्थना करें. हे हमारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए और धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके सामने आके आपकी आराधना और स्तुति कर सके. पिता, भले ही आज हम अपने अपने घरों में हैं, फिर भी तो आप हमारी सहभागिता को कबूल कीजिए. हे परमेश्वर, हम आपको मांगते हैं आप हमें मदद कीजिए कि हम पूरी आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके और इस भक्ति को तो चला और अपने हाथों में लीजिए. छोटी सी विनती को मांगती हूँ प्रभु के नाम में, सुनिए और कबूल कीजिए. आमीन. आइए हम अपने सिरों को झुकाए और मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे. उसके लिए मैं गौरव निकाय जी से विनती करती हूँ कि वह हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करे. हे परमेश्वर पिता, तूने हमें अब तक संभाला, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ. परमेश्वर पिता, तूने हमें आज का सुंदर सा दिन दिखाया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ. परमेश्वर पिता, हमारे चर्च के सभी लोगों को तू आशीषित कर. परमेश्वर पिता, हमारे बिशप सर और उनके फैमिली पर तू आशीष दे. हमारे डीएस सर और उनके फैमिली पर तू आशीष दे. परमेश्वर पिता, हमारे चर्च के जितने भी विंग्स हैं उन सब पर तेरा आशीष दे. परमेश्वर पिता, हमारे चर्च के जो भी एल्डर्स और बीमार लोग हैं उन सब पर तेरा आशीष दे. परमेश्वर पिता, हम जो बीमार है हम उनका नाम नहीं जानते, उनको तू चंगा कर. परमेश्वर पिता, ये जो दुनिया पे महामारी है उसको तू नासुर यीशु के नाम से नष्ट कर दे. और आज का हमारा संडे स्कूल संडे तू आशीषित कर. और हमारे संडे स्कूल टीचर्स के लिए मांगता हूँ, उनको भी तू आशीषित कर और आने वाला वचन आशीषित कर. ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगता हूँ, सुने और ग्रहण कीजिए. आमीन. आइए हम प्रभू की प्रार्थना करें. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य हो, जे स्वर्गात असे पृथ्वीवरी, तुझे इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हाला दे आणि जसे आमच्या ऋणांना सोडले आहे तसे आमच्या ऋणांना सोड आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. कृपया कलीसिया खड़ी रहे और इस समय हम मराठी गीत में से सॉन्ग नंबर 13 कोण मित्र येशू आणि गाएंगे. कोण मित्र येशू आणि सारे ओझे वाया, सर्व दुखे तो ऐकूनी साय करी सोसाया, त्याकडे कधी न जाता आम्ही अवमानितो, शांत
फुटू देता. जा प्रभूला सांगाया सर्व दुबळ्यास पाहे चित्तवृत्ती जाणतो. मित्र प्रिय जसा आहे हात धरी म्हणतो. कष्टे जरी श्रमलेले खांब जळवाया त्यासही उपाय केले. जा प्रभूला सांगाया मित्र जरी तुच्छ मानले. जा प्रभूला सांगाया तोच सर्वांनी सिद्ध अंगीकाराया. कृपया कलीसिया खड़ी रहे. इस समय हम आरी बारी का शास्त्र पठन करेंगे. इसके लिए मैं अंजलि दास से विनती करती हूँ कि वह भजन संहिता इसका 4था अध्याय 1 से 8 तक पढ़े. आइए हम आरी बारी का शास्त्र पठन करें. भजन संहिता 4 हम आरी बारी से पढ़ेंगे. पहला और आखिरी वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे. हे मेरे घर में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तो मुझे उत्तर दे. जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया. मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले. हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है. जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा. कांपते रहो और पाप मत करो. अपने अपने बिछानों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो. धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो. बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा. हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका. तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की भट्टी से होता था. अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे. मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है. आमीन. कृपया कलीसिया बैठ जाए. आज की भक्ति के लिए जो शास्त्र भाग चुना है वो है मत्ती इसका 13 वचन 24 से 30. मैं विनती करती हूँ स्टीफन गोडरकर को कि वह हिंदी इंग्लिश में पढ़े और स्तुति निकाय को वो हिंदी में पढ़े और स्तुति गायकवाड़ को कि वो मराठी में पढ़े. Chapter 13, 24 to 30. Another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like unto a man, which sowed good seed in his field. But when slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst now sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? He said unto them, An enemy had done this. The servant said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? But while ye gather up the tares,
Ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest, and in the time of harvest I will say to the reapers, gather ye together. First the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Amen. God bless all through these verses. आज के मनन के लिए जो वचन है वह मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 13 वचन 24 से लेकर 30 तक। जंगली बीज का दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उनका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, है स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को साथ ही बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। प्रभु परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। 13 अध्याय 24 ते 30 निदानाचा दृष्टांत। त्याने त्याच्या पुढे दुसरा एक दाखला मांडला। कोणा एका मनुष्याने आपल्या शेतात चांगले बी पेरले, त्याच्यासारखे स्वर्गाचे राज्य आहे। लोक झोपेत असताना त्याचा वैरी येऊन गव्हामध्ये निदान पेरून गेला, पण जेव्हा पाला फुटला व दाणे आले तेव्हा निदानही दिसले। तेव्हा घरधान्याच्या दासीने येऊन त्याला म्हणले, महाराज, आपण आपल्या शेतामध्ये चांगले बी पेरले ना, तर मग त्यात निदान कुठून आले? तो त्यांना म्हणाला, हे काम कोण्या वैऱ्याचे आहे? दासीने त्याला म्हटले, तर आम्ही जाऊन ते जमा करावे अशी आपली इच्छा आहे काय? तो म्हणाला, नाही, तुम्ही कदाचित गोळा करीताना त्याच्याबरोबर कदाचित गहूही उपटला। कापणीपर्यंत दोन्हीही बरोबर वाढू द्या। मग कापणीच्या वेळेस मी कापणाऱ्या सांगेन की पहिल्याने निदान गोळा करा व जाळण्यासाठी त्याच्या पेंढ्या बांधा, परंतु गहू माझ्या कोठारात साठवा। देवबाप वाचलेल्या वचनावर आशीर्वाद देव। आमेन। Pray not because you need something, but because you have to thank God for। याकूब की पत्री 4:8। परमेश्वर के करीब निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। इस समय हम प्रेज एंड वर्शिप के गाने गाकर परमेश्वर के निकट जाए। परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और इस सुंदर से जीवन के लिए और इस सुंदर से शपात के लिए उसका मन से धन्यवाद करें। परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए हम एक गीत गाएंगे मेथोडिस्ट चर्च की किताब में सॉन्ग नंबर 24 पेज नंबर 7। सॉन्ग नंबर 24 पेज नंबर 7, एक आग हर दिल में। आग हर दिल में, हम
स्वरों को झुकाए और उस सामर्थ्य प्रभु को हम हमारे जीवन में जो कुछ उसने दिया है उसके लिए हम उसको धन्यवाद करें और उसके सम्मुख जाकर उसके पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। हम अभी एक गाना गाएंगे, फिर से वो आग बरसा दे। तेरे
परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, आज तक हमें बचाया परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हमारे साथ रहा, हमारी रक्षा की, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता ये जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। तेरे हर एक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता धन्यवाद कर दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हाँ परमेश्वर पिता इस प्रेजेंट वर्शिप के लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता तू हमारे दिलों को छू ले परमेश्वर पिता, हमारे मनों को छू ले परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता तेरा वास हमें हो परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता तेरे पवित्र आत्मा का राज परमेश्वर पिता, तेरा राज हम पर हो परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता तू हमें चला परमेश्वर पिता, हमारी अगुवाई कर परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तेरी पवित्र आत्मा से हमें भर दे परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता इस प्रेजेंट वर्शिप को तूने ग्रहण किया, ऐसा हम विश्वास करते परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आज जो वचन आने वाला है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता उस वक्ता को परमेश्वर पिता तू छू ले परमेश्वर पिता। उस वक्ता को परमेश्वर पिता तेरी आत्मा से भर परमेश्वर पिता, ताकि जो भी बोले परमेश्वर पिता वो तेरी ओर से हो परमेश्वर पिता। एक छोटी सी दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। जब हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें 3 तरीकों से उत्तर देता है। पहला हाँ, दूसरा अभी नहीं, तीसरा मेरे मन में तुम्हें देने के लिए और बहुत कुछ विचार है। आइए परमेश्वर के वचन को सुने कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या उत्तम वचन दिया है और उससे हमें हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। मैं विनती करती हूँ स्टेफी दास को कि वह हमारे लिए प्रभु का वचन बांटे। आइए हम वचन की ओर पढ़ने से पहले छोटी सी दुआ करें। हे धन्य पिता परमेश्वर, मैं जो तेरा वचन आज सबको सुनाने वाली परमेश्वर पिता, मेरे मुख को तेरे हाथ में ले ले। ये छोटी सी दुआ आपके मधुर मीठे नाम से मांगती हूँ, सुना और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आज की मनन के लिए सुना शास्त्र पाठ मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 13वां अध्याय 24 से 30 तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिखाया था। तो यीशु ने एक और दृष्टांत दिखा रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा था स्वर्ग के राज्य के बारे में वो कह रहे थे। तो स्वर्ग का राज्य क्या है? तो स्वर्ग का राज्य उन मनुष्यों के समान है जिसने अपने खेतों में अच्छे बीज उगाए हैं। खेत मतलब यहाँ जीवन, हमें अपने जीवन में अच्छे बीज उगाने हैं, अच्छे कार्य करने हैं। जो परमेश्वर ने हमें जो कार्य सौंपा है वो कार्य के हमें बीज उगाने हैं, अच्छे बीज हमें उगाने हैं। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जो फार्मर है उसने तो गेहूं के बीज उगा दिए, मगर उसके बीच में रात में जब सब सो रहे थे तब उसका जो शत्रु है वो आया और जो वीड्स इंग्लिश में बोलते हैं उसको, जंगली बीज वो बोकर चला गया। फिर जब अंकुर निकले और बेलें लगी, जो जंगली दाने के जो पौधे हैं वो दिखाई दिए। अब सवेरे हुए, फिर वो लोग गए फार्म में, देखा तो जो जंगली बीज है उनको दिखाई दिए। फिर उस पर से इस पर गृहस्थान के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज न बोए थे? फिर जंगली बीज के पौधे उसमें कहाँ से आए? अब गृहस्थान के जो दास थे वो तो पूछे, देखे उन्होंने कि इसमें जंगली बीज आए, तो उन्होंने उनके मालिक से पूछा कि क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज नहीं बोए थे? फिर बुरे बीज या जंगली बीज कैसे आए? वैसे ही स्वर्गदूत अपने परमेश्वर से पूछ रहे होंगे कि क्या तूने तेरे कार्य जो सौंपा है उसके लिए तूने अच्छे लोग नहीं चुने थे क्या? फिर बुरे लोग इसमें से कहाँ से आए? फिर उस पर वो जो फार्मर है वो कहता है, उसने कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसे बटोर ले? अभी वहाँ का जो फार्मर है वो कहता है कि ये शत्रु का काम है। यहाँ शत्रु जो है वो शैतान है। हम जब कुछ काम करते हैं या परमेश्वर हमें कुछ जो काम सौंपा है वो शैतान को अच्छा नहीं लगता, तो वो आके कुछ ऐसी जो बुरी बातें हैं वो हमारे जीवन में वो देकर चला जाता है। उस पर से उसके दास कहते हैं कि क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसे बटोर ले? तो उस पर से वो कहता है कि नहीं, ऐसा ना हो
कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ साथ गेहूं के भी उजाड़ लो। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि जो अच्छे लोग हैं वो भी बुरे लोगों के साथ चले जाए। तो उस पर से वो कहता है कि कटनी तक इन दोनों को एक साथ बढ़ने दो। मतलब परमेश्वर हमें वक्त दे रहा है कि जो न्याय का दिन तक वो हमें वक्त दे रहा है कि इन दोनों को साथ में बढ़ने दो। और फिर जब न्याय का दिन आएगा, मतलब जब कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोर ले और जलाने के लिए उसके गड्ढे बांध ले और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करे। अब ये जो आखिरी वचन है इसमें है कि जो दो भी जो प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छे होते हैं, एक बुरे होते हैं। मतलब बुरे नहीं होते, वो जो शैतान है उन्हें वो भड़का देता है। तो उसमें से प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमें वक्त मिले कि हम अपने आप को सुधार सके। तो वो कह रहा है कि जब न्याय का दिन आएगा तब मैं जो जंगली बीज है उन्हें मैं पहले आग में डालने के लिए तैयार रखूंगा और जो अच्छे गेहूं के बीज है वो मेरे खत्ते में इकट्ठा करूं। इसका मतलब ये है कि जो बुरे लोग हैं उनको नरक मिलेगा, यानी कि जो जलती हुई जो आग की भट्टी है उसमें वो परमेश्वर ने डाल देगा। और जो गेहूं के जो बीज है यानी कि जो अच्छे जो लोग हैं उन्हें वो अपने खत्ते में डाल देगा। खत्ता मतलब बैरन जो होता है फार्मर का, उसको खत्ता बोलते हैं। तो यहाँ पे बैरन या खत्ता मतलब जो स्वर्ग का जो राज्य है वो है जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपना कार्य किया है उन्हें वो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। अब हमने एक दृष्टांत देखा यहाँ पे, तो इसी प्रकार से मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगी कि एक टीचर थी, उसने एक अच्छी पूरी क्लास बनाई थी। उसमें उसने पूरे अच्छे जो बच्चे हैं उनको एक कार्य करने के लिए दिया था कि तुमको ये कार्य इस दिन तक मुझे करके बताना है, फिर मैं आपको उसके हिसाब से अच्छा जो बख्शिश है वो दूंगी या फिर तुमको सज़ा मिलेगी। तो फिर वो बच्चे तो उनका तो कार्य वो लोग कर रहे थे। फिर उस बीच में जब फिर जो टीचर है उसका जो शत्रु है वो आकर उसमें बुरे बच्चे वो भर दिया। बुरे बच्चे भरने के बाद जो टीचर का जो फ्रेंड था या कि जो असिस्टेंट था वो उसको बोला कि तूने कार्य करने के लिए तो तेरे जो बच्चे हैं तूने तो अच्छे चुने थे, फिर बुरे बच्चे कहाँ से आए? तो क्या हम बुरे बच्चों को अभी जो है वो पनिशमेंट दे दे, अभी उनको सज़ा दे दे? तो वो टीचर बोलती है नहीं अभी मत दो, क्योंकि अगर तुम उन्हें सज़ा दोगी तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी सज़ा दे दो। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, जब मैं फाइनल डे के दिन जब स्कूल का जब लास्ट दिन होगा तब मैं उन दोनों बच्चों को मैं पूछूंगा, जो अगर जिसने नहीं किया, सबसे पहले मैं जिसने नहीं किया उसको मैं पनिशमेंट दूंगा और जिसने किया है उसको मैं एक तोहफा दूंगा। तो यही कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है कि हमें उसका संदेश फैलाना है, सबको बताना है कि हमारा जिंदा खुदा वहाँ पे आसमान में है जो हमें देख रहा है। और जब न्याय का दिन आएगा तब वो हमारे पास न्याय करेगा। जो बुरे जो लोग हैं या जिसको शैतान ने भड़काया है या उनको एक ऐसी चीज़ दे दी है या ऐसा कुछ अच्छी चीज़ या फिर अच्छी जो बुरे जो विचार है वो दे दिए हैं, उसकी वजह से शायद वो भटक गए, पर परमेश्वर ने तभी उन्हें सज़ा नहीं दी। परमेश्वर हमें वक्त दे रहा है, अभी भी हम सुधर सकते हैं, परमेश्वर हमें वक्त दे रहा है। जब न्याय का दिन आएगा तभी वो हमारे साथ न्याय करेगा, अभी न्याय नहीं करेगा। अभी हमें वक्त है, अभी हम हमारे पापों की क्षमा मांग सकते हैं। तो हमें अपना कार्य पूर्ण करना है, उसके पास जाना है, उसकी क्षमा मांगनी है और हमें अपने जीवन में स्वर्ग का राज्य पाने के लिए अच्छे बीज बोने हैं, अपने खेतों में अच्छे बीज बोने हैं। तो मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी कि उसने मुझे मौका दिया कि उसका वचन मैं सबके साथ बांट सकूं। तो आइए हम छोटी सी दुआ करें। हे धन्य पिता परमेश्वर, मैंने आज जो तेरा वचन बोला है परमेश्वर पिता, वो मुझसे नहीं परमेश्वर पिता, जो तुझसे हो परमेश्वर पिता, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सुने और तेरी राह पर चले, ऐसा तो होने दे। और अपने खेतों में वो अब अच्छे बीज वो ऐसा तो होने दे। ये छोटी सी दुआ आपके मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय वोट ऑफ थैंक्स होगा और मैं साक्षी काब्दे को बुलाना चाहती हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे। सभी को जय मसीह की। मैं
मैं सर्वप्रथम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने आज हमें यहाँ खड़ा किया है। मैं डियर सर, भोसले आंटी, क्लेमेंट सर और मार्गरेट मैम का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमें प्रभु की सेवा करने का ये अवसर दिया है। मैं मार्टिन दादा, प्रशांत दादा, सैमसन दादा और हमारे सारे संडे स्कूल के टीचर्स का भी विशेष धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने इस रविवार की आराधना चलाने में हमारी सहायता की, और आप सभी का भी धन्यवाद देती हूँ। आइए हम इस समय आने वाले सप्ताह के लिए जो हमारे चर्च की ओर से सूचनाएं हैं वह सुनेंगे। इसके लिए मैं आदरणीय क्लेमेंट सर से विनती करती हूँ कि वह हमारे लिए सूचनाएं पढ़े और इसके आगे की भक्ति में क्लेमेंट सर के हाथों में सौंपती हूँ। मैं संडे स्कूल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि सुंदर सा आज का वर्शिप उन्होंने चलाया और सुंदर तरीके से अपना अपना जो पाठ उन्होंने अदा की, और स्टेफी के लिए खास धन्यवाद दूंगा कि बहुत उत्तम सा परमेश्वर का वचन लाई, ब्रीफ लाई परंतु बहुत मीनिंगफुल मैसेज लाई। बहुत अच्छा उत्तम सा जो एग्जाम्पल उन्होंने लिया है कि किस तरह से शैतान हमारे मध्य में आकर के करप्ट करता है। जो परमेश्वर की काम है उसको करप्ट करने का काम शैतान करता है। तो शैतान का ये नेचर है, परमेश्वर के खिलाफ करने का काम करने का ये उसका नेचर है। जो भी परमेश्वर अच्छा बनाता है उसको करप्ट करता है। एदन बाग के अंदर में आदम हवा को उत्तम रीति से बनाया, हर कायनात बना करके परमेश्वर खुद कहा बहुत अच्छा है। फिर आकर हम देखते हैं कि शैतान आता और उसको करप्ट करता। तो शैतान जो है ये हमको करप्ट करने की जो उसकी जो तरीके है वो उसको समझना बहुत जरूरी है। एक तो वो हमको बहुत तकलीफ दे करके हमको करप्ट करने की कोशिश करता है, जिस तरह से हमने अय्यूब का वाक्य देखते हैं कि उसके जीवन में इतने तकलीफें, इतने ताड़ना, इतने मुसीबत ले आता कि ताकि वो है कि नहीं परमेश्वर के खिलाफ कुछ बोले। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि अय्यूब इस परीक्षा में पास हुआ। यीशु मसीह ने कहा एक धनवान व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ था और वो कहा कि ऐ मेरे मन, मेरे पास सब कुछ है, खा पी मौज कर। इतना देता मौज करने में हम इतने मगन हो जाते हैं, परमेश्वर को हम भूल जाते। तो यीशु मसीह ने कहा कि तेरा आज आत्मा निकाल दिया जाए तो क्या करेगा, हमको मगन कर देता। तो शैतान का जो टेक्निक है, शैतान को जिसने अच्छी तरह से समझा वो परमेश्वर को अच्छी तरह से समझा। ये मेरा स्टेटमेंट है। शैतान को जिसने अच्छी तरह से समझा वही परमेश्वर को अच्छी तरह से समझा, क्योंकि उसके जो टेक्निक्स है, उसके जो हथकंडे है, उसको समझना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आ रहा, मैंने लेन के सीजन में भी दिया और अक्सर देता भी हूँ, और सटीक इसको बैठता है कि परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के लोगों को शैतान किस तरह से करप्ट करने की कोशिश करता। ये लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है और रशिया की कहानी है। ये एक रशिया के अंदर में एक किसान रहा करता था और बहुत सज्जन, बहुत परमेश्वर का भय मानने वाला और नम्र, मददगार वो और उसकी पत्नी रहा करती थी, उसकी सादी जिंदगी। तो ये बात शैतान को जब मालूम हुई कि एक किसान है और वो बहुत अच्छा है, तो ये उसको भाया नहीं। उसने अपने शैतान दूत को बुलाया, सारी सभा की उसने कि सारे शैतान के दूतों को उसने बुलाया और कहा, ये थोड़ी सी काल्पनिक है, तो बताया कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो, वहां फलाना एक किसान जो है वो बहुत अच्छा है, ये कैसे, और तुम लोग काम क्या कर रहे हो। यानी शैतान का काम क्या है, करप्ट करने का। तो उनके दूत को, शैतान अपने दूत को बता रहा है कि तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, वो फलाना जो किसान है वो अच्छा कैसा बना, उसको खराब करना तुम्हारा काम है और तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। तो एक शैतान दूत को उसने बुलाया कि भैया ये आप जाओ और उसको जो है वो किसान को, आपका काम है कि इसको करप्ट करे, उसको खराब करे, उसको बिगाड़ दे। और ठीक है, तो वो आया, जो शैतान का दूत था वो इस किसान की दिनचर्या को देखा
कि बेचारा गरीब सुबह अपना रोटी पोटली बांध करके खेत को जाना, खेत के वो वहाँ पे कुआं और झाड़ के नीचे, कुआं के नीचे वो झाड़ के नीचे वो अपना टिफिन रखा और काम किया। दोपहर में आता वो टिफिन खाता, फिर काम किया और शाम में वापस वो और उसकी मिसेस, उसकी पत्नी, बहुत साधारण जिंदगी वो बिता रहा था। तो शैतान का दूत ने देखा, अरे ये तो बहुत गरीब आदमी है ना, ये बहुत गरीब आदमी, इसको तो करप्ट करना, इसको खराब करना बहुत आसान है, इसको और गरीबी डालो, इसको और तकलीफ डालो, ये परमेश्वर को कोसेगा, खत्म, हमारा काम हो गया। तो दूसरे दिन वो क्या किया, शैतान का जो दूत है, किसान आया, अपना टिफिन झाड़ के नीचे रखा, काम को बेचारा लग गया, वो खेती का हल चलाना वगैरह जो है किसान का जो कार्य है। फिर इसने क्या किया, शैतान का जो दूत ने क्या किया, उस रोटी को उसने चुरा लिया, क्योंकि वो चुरा लिया और दूर जा करके, और वो तो दिखता नहीं है, इनविजिबल है, और दूर से ठहर करके देख रहा। वो उसको लगा, शैतान के दूत को लगा अब ये किसान आएगा और उसका रोटी किसी ने तो चोरा है, उसको मालूम होगा, और फिर कितना भूख लग रहा, सवेरे खाया वाला बंदा दोपहर में उसको भूख लगी है, और उसका एक जो भी रोटी टिफिन वो बेचारा ले आया था वो किसी ने चोर लिया, तो वो गाली गलौज करेगा, वो श्राप देगा। पर हुआ यूं कि ये चोरी करके ठहरा, इंतजार कर रहा है कि वो किसान आएगा, कब आएगा। आया, उसने देखा, किसान इधर उधर देखा, अरे किसी ने उसकी जो टिफिन है चोर लिया। तब शैतान के मन में बहुत उत्साह थी, अब वो है कि नहीं, अब उसको मालूम हो गया कि उसका जो टिफिन है चोरी कर लिया, अब उसके मुंह से गाली गलौज निकलेंगी, माटी मिले, ये वो क्या पता नहीं क्या क्या वो बोलेगा, और हमारा काम, मेरा काम जो है हो जाएगा। पर जो किसान था वो देखा, बेचारा ढूंढा इधर उधर, अरे उसने कहा कि यार मेरी जो रूखी सूखी रोटी किसी ने चुरा ली, मेरी रूखी सूखी रोटी चुराने वाला बेचारा मेरे से ज्यादा जरूरतमंद होगा, तभी तो मेरी रूखी सूखी रोटी चुरा लिया, वरना कौन अच्छा आदमी मेरी टिफिन को चुराएगा। परमेश्वर करे उसका भला हो जाए, परमेश्वर करे उसको आशीष दे। अब ये शैतान का जो दूत है, ये इसको आशीष मिल गई, ये सोच रहा था कि उसके गाली मिलेगी, उसके मुंह से गाली गलौज निकलेगी, वो दांत पीसेगा, परंतु ये जो किसान है इसको आशीष दे दिया। ये परेशान हो गया है। फिर ये शैतान का दूत शैतान के दरबार में गया, तो शैतान को बोला, हुजूर ये जो बंदा जिसके लिए आपने भेजे बड़ा अजीब किस्म का आदमी है, वो इतना गरीब है, उसका रोटी मैंने चुराया, मुझे लगा वो गाली गलौज करेगा, श्राप देगा, दांत पीसेगा, ये मुझे आशीष दे दिया, इसको कैसा। तो शैतान को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा। बोले तुझे मैं 3 साल का मोहलत देता हूँ, ये मुझे कोई भी रीजंस बताने की जरूरत नहीं है, मैं 3 साल का मोहलत देता हूँ। इस 3 साल के अंदर में वो किसान बंदे को तूने करप्ट करना है, उसको खराब करना है, वरना मैं तुझे ऐसी पनिशमेंट दूंगा, तुझे पवित्र पानी में फेंक दूंगा। वो पवित्र पानी का नाम देख के शैतान का दूत घबरा गया, उसकी पनिशमेंट है। उसकी पनिशमेंट क्या है? पवित्र पानी में डालने की। तो वो आया, शैतान का दूत आया, भाई इसको सोचने लगा कि भाई इसको खराब कैसा कर रहा है, इसको पाप कैसे करने लगा ना। तो उसने फिर एक विचार आया उसके दिमाग में, वो एक नौजवान का रूप धारण किया और किसान के पास गया कि साहब मुझे नौकरी दो, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मेरे खाने पीने को नहीं है। क्योंकि ये जो किसान है बेचारा भला आदमी था, उसने कहा कि भाई मेरे पास तो कोई नौकरी है नहीं, मैं खुद गरीब, मेरे पास क्या मिले। नहीं साहब आप भले आदमी हैं, मुझे ज़रूर आप मदद करोगे। तो उसका बेचारा दिल तरस से भर गया। किसान का कहा कि भाई देख, तेरे लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता कि मेरे साथ तू काम करेगा और जो रोटी मैं दूंगा, मैं मेरे पास है उसकी मैं तेरे से शेयर करूंगा, इससे ज़्यादा मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं तेरे को नौकरी रख के पगार वगैरह दे नहीं सकता, और मेरे घर के पिछवाड़े में छोटी सी जगह है, वहां पे तुझे रहने का बंदोबस्त कर सकता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। वो जो नौजवान है बड़ा खुश हुआ, नहीं साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, इतना भी मेरे लिए बहुत हो गया,
और फिर वो रहना शुरू करा। जो शैतान का दूत है, जो नौजवान बना है वो, और किसान दोनों फिर खेती करने लगे। अब ये कहानी, क्योंकि ये रशिया की कहानी है, तो उधर बारिश बहुत कम होती है और कम समय के लिए होती है, इसलिए सारी जो कार्य है, जो किसान की जो हल चलाना और फिर बाद में बीज बोना, कटनी करना, ये 2-2.5 महीने के अंदर में कर लेना चाहिए, और बारिश भी उसी दरमियान होती है। तो सब लोग क्या करते हैं कि क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, तो जहाँ जहाँ वो वैली होती है, जहाँ उतार होता है, उस जगह पे वो खेती करते, ताकि जो भी बारिश होती है उस उतार वैली, उसको क्या तराई की जगहों में वो लोग पेरनी कर दे। तो ये जो शैतान का जो दूत है, जो नौजवान बनकर के किसान के पास आया, तो बताया, साहब मेरी एक बात सुनते क्या आप, हम क्या करेंगे इस साल, वो जो उतार है ना, पहाड़ियों की जो उतार है, इस उतार में हम पेरनी करेंगे। तो वो किसान वाला, अरे पागल हो गए हो क्या भैया, पहले हमको आधी रोटी मिल रही है, एक रोटी आधी रोटी खा रहे, अगर से वो उतार के अंदर में हमने पेरनी करेंगे तो हमारा पीक और कम आएगा, फिर वो भी हमको खाने को नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो वो जिद करता, वो जो शैतान का दूत है, नौजवान बना, वो जिद करता, नहीं साहब मेरी आप मानिए, और वो किसी तरह से उस किसान को मनवाता कि वो पहाड़ियों के उतार में, यानी उसके स्लोप में वो पेरनी करे। अब पेरनी बेचारा वो सुनता है, पता नहीं। तो उस वर्ष बारिश इतनी होती है, इतनी बारिश होती है, तो जितना भी जो लोग ने तराई में पेरे थे, वो बारिश होकर के सब पानी वहां जम गया। ज्यादा पानी होने से जितनों ने भी तराई में पेरनी की, उनका सारा पानी ज्यादा होने की वजह से वो खराब हो गया। क्योंकि ये उतार पर इसने अपनी पेरनी की थी, इसका क्रॉप्स, इसका जो पीक है वो बहुत बढ़िया पीक आया। तो अब क्योंकि मार्केट के अंदर में सारों का पीक खराब हो गया, तो मार्केट में इसके जो गेहूं का जो मोल है ये बढ़ गया। तो इसने आधा बेच दिया, तो बहुत पैसा आ गया। फिर आधा क्या किया, इसका क्या करना चाहिए, तो दूत ने बताया, जो शैतान का जो नौजवान है वो बताया कि इसका एक गोदाम बनाएंगे, और उन्होंने गोदाम बना के उसमें गोदाम में उन्होंने उसको स्टोर करके रखा। तो किसान बड़ा खुश हुआ, यार ये लड़का मेरे लिए बहुत लकी बना, इतना पैसा आ गया, मैं कभी सोचा ही नहीं पैसा इतना आएगा। लोग कोई क्या भी भाव से मेरे कहने से अनाज खरीद के लेकर जा रहे, पैसा आ गया, अनाज भर गया। तो अब दूसरे साल की पेरनी का वक्त आया, तो वो नौजवान बताया कि साहब इस बार की हमें किने तराई में पेरनी करेंगे। तो किसान बोला कि भाई ये गए साल में बारिश बहुत हुई थी, इस बार में बारिश बहुत होगी, तो नहीं, हम गए साल की जैसा ही करेंगे। तो वो नौजवान बोला, नहीं साहब मेरी आप मानिए। तो फिर किसान सोचा कि यार ये मेरे लिए लकी आदमी है, इसकी वजह से लास्ट टाइम गत वर्ष मेरे को बहुत फायदा होगा, तो ठीक है क्यों ना हम इसका सुनेंगे। तो तराई में अपने पेरनी की, और लोगों को क्या लगा कि गए साल बारिश बहुत हुई थी, इस साल भी बारिश बहुत होंगी। बहुत सारे किसान लोग जो है ना अपने पहाड़ के स्लोप के ऊपर, उसके जो उतार पे है उधर पेरनी कर दिए। इस वर्ष बारिश बहुत कम होती है, तो जितना बारिश था गिरता वो सब तराई में आ गया। इसके पीक के लिए काफी हुआ, इसका पीक बहुत अच्छा आया, बम्पर क्रॉप्स आए। और जो लोग भी जो स्लोप के अंदर में पेरनी की थी, जो उतार पर कर रहे थे पेरनी अपनी, उनके जो है सो पानी कम होने की वजह से सूख गया। फिर से मार्केट के अंदर में इसके धान्य का, इसके गेहूं का डिमांड आ गया, लोग पैसे दे करके उसका से खरीद लिए, और पैसा आ गया इसके पास, बड़ी गोदाम भर के अनाज भर गया। इस तरह से 2-3 साल के अंदर में ये जो गरीब किसान है बहुत अमीर हो गया, शहर का नामी अमीर हो गया। तो अब एक दिन किसान बैठा था, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद दिया, परमेश्वर मुझे आपने बहुत बरकत दी, बहुत धन्यवाद दी। इतना भी पैसा मैं लेकर क्या करूं, क्योंकि वो अच्छा आदमी था, उसको लोभ नहीं था पैसे का और ये सारी जायदाद का, धन का, मैं क्या करूं इसका। तो वो जो नौजवान है वो उसको सजेशन देता, हुजूर इतना संपत्ति परमेश्वर ने दिया आपको,
आपने धन्यवाद किया, इतना पैसा दिया, इतना अनाज दिया। ये किस लिए दिया? ये आपको एंजॉय करने के लिए दिया। और आप है कि अपना वो पुरानी जिंदगी जी रहे, वही कपड़े, आपकी जो रहन है पहले जैसी है, उसमें चेंज करो। उसके अंदर में परमेश्वर क्यों दिया? बात तो वाजिब थी, उसके समझ में आई। तो फिर उसने क्या किया? उस गेहूं से शराब बनाने का प्रक्रिया बताया कि देखो ऐसा शराब बनाया जा सकता है, इसको खाओ, फिर पकवान करो, वेज नॉन वेज खाओ, पियो, खाओ, ऐश करो। परमेश्वर ये सब किस लिए दिया? ये सब इसीलिए दिया ना, आप एंजॉय करना अपनी लाइफ। तो थोड़ी थोड़ी बातें उसके समझ में आने लगी। तो फिर वो दारू बनाने का प्रक्रिया सीखा, पीना शुरू किया। अब जहाँ पे पैसा जिसके पास ज्यादा रहता, वहां पे उसके दोस्त भी ज्यादा हो गए। पहले जैसा पहले कोई पूछता नहीं था बेचारे को, अब उसके पास काफी दोस्त आने लगे, वो बैठक बनने लगी। फिर रोज शाम में अब बैठक बनना शुरू हो गया, रोज दारू खाना पीना, पार्टी चालू हो गई। तो अब ये जो शैतान का दूत है वो शैतान के पास गया, हुजूर आपका काम हो गया। तो शैतान बोला, हाँ ऐसा कैसा हो गया? वो किसान, इतना अच्छा किसान, वो अभी खराब हो गया। हुजूर बिल्कुल नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं आकर के देखूंगा कि तू सच में बोल रहा है। चलिए बोले। तो एक शाम लेकर आया शैतान के दूत ने, शैतान बुलाया। वो दिखाई नहीं पड़ रहे, पर दूर से वो लोग देख रहे हैं, इनकी पार्टी टेबल बिछी है, किसान बैठा है, इसके साथ पूरे उसके दोस्त बैठे हैं, उसकी वाइफ है, पत्नी जो है ना दारू परोस रही है, फिर खाना और खाने की चीजें परोस रही है। तो अब वो बड़े बड़े ग्लास के अंदर में शराब डाला गया। तो पहला ग्लास सब जनों ने पी लिया। अब पीने के बाद होता क्या, आदमी अपना होश खो देता। तो उसके मुंह से बहुत अच्छी भाषा निकलती है, मधुर और मधुमय बात निकलती है। वो गाली गलौज शुरू कर देते। तो गाली गलौज चलता, ये उसको गाली दिया, वो इसको गाली दिया। तो हमारा जो किसान हीरो है वो भी अपने गुस्से में आकर के कुछ गालियां देता है। तो शैतान पूछता है, ये सब में बैठे वाला है, सब गालियां दे रहे, वो किसान कौन है? तो शैतान का दूत बताता, वो बीच में बैठा है ना हुजूर, वो है। अरे ये तो गंदी गाली दे रहा है। हाँ गंदी गाली दे रहा है, ऐसा कैसा? वो तो उसका जो रोटी अगर से चुरा ली है तो उसने आशीष दिया, अब उसको कुछ तकलीफ ही नहीं है, वो गाली क्यों देगा? पर दे रहा। नहीं बोले, वो जो ग्लास के अंदर में तू क्या पिला रहा? शैतान पूछता शैतान के दूत को, ये ग्लास में जो है ना लाल कलर का, ये तूने क्या पिलाया इनको? इसमें वो कुत्तों का तो खून नहीं था। बोले कुत्ते जैसे एक दूसरे को भौंक रहे। बोले हुजूर अभी तो आप, ये तो शुरुआत है, आप देखते जाइए। तो उसकी पत्नी आई, दूसरा ग्लास भर दी, उसके अंदर में सब थोड़ा सा खाना खाए वो लोग, और दूसरा ग्लास भर के पी लिया। तो अब वो ग्लास में जो है, अब उन जैसा जैसा चढ़ रही दारू का नशा, वैसा वैसा ये लोग भी हिंसक होने लगे। भाई पहले तो गाली गलौज पे थी बात, अभी हाथापाई पे बात आने लगी। तो वो इसको मारने की कोशिश कर रहा, हाथ गला पकड़ रहा। तो शैतान बोला, ये छोटे अपने दूध को बोला, ये लाल कलर का ग्लास में तू क्या पिला रहा? ये उल्फ का खून तो इसमें नहीं डाला, ये उल्फ के जैसा बिहेव कर रहे, ये अग्रसर हो गए। तो इतने के अंदर में क्या होता है कि वो उसकी पत्नी जो आती है, एक ग्लास में दारू डालते वक्त में एक ग्लास का दारू गिरा देती। अब क्योंकि 2 ग्लास ये किसान ने पी रखी थी तो इसको चढ़ गई थी, तो इतना गुस्से में आ गया वो अपनी पत्नी पर, एक लाफा लगाता, बेवकूफ, नालायक, समझता नहीं, पूरा गिरा दी तू, ये जो समझता है ये क्या चीज है, इसको तू बर्बाद कर दी, एक चाटा लगा दे। तो वो बड़ा शैतान जो है परेशान में, अचरज में पड़ जाता। छोटे अपने दूध को कहता है, ये अपनी पत्नी को मारा, ये वही किसान है। और जी हुजूर, ये वही किसान है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसा हो सकता? ऐसा कैसा हो सकता कि उन्हें अपनी एक रोटी थी जो उसका चोरी करने पर उन्हें आशीष दिया, आज
इतना उसके पास धन है, इतना खाना है, एक गिलास उसने गिरा भी दी, जो पेय उन्होंने बनाई थी वो गिरा भी दी, तो क्या हुआ? अपनी पत्नी पर हाथ उठाएगा? इतना बिगड़ गया। हुजूर ये वही आदमी है। फिर बाद में वो तीसरा ग्लास उन्होंने ग्लास में दारू भर करके पिया, और फिर बाद में अब वो तीसरा चढ़ने के बाद तो फिर उनका अपने आप पे कोई होश नहीं है। एक जाकर के गटर में गिरा, एक जाके दूसरे को मारम पीट किया, और सब इधर उधर हो गए। तो शैतान कहने लगा कि यार ये तो ग्लास के अंदर में ये लाल लाल कलर का डुक्कर का खून तो नहीं डाला, ये डुक्कर के जैसा बिहेव कर रहे, जाके गटर में गिर रहे। हुजूर आपने जो मुझे काम दिए थे मैंने पूर्ण रूप किया। वो ये जो गटर में पड़ा बंदा है, ये वही किसान है जिसने अपने रोटी चोरी होने पर आशीष दी, आज सब कुछ होते हुए भी आज गटर में पड़ा है। तात्पर्य ये है कि जिस तरह से शैतान अय्यूब को तकलीफ दे करके खराब करना चाहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो नहीं खराब हुआ। और शैतान जो है बहुत कुछ देता है ताकि हम उसके धुन में, उसके ऐशो आराम में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, अपने राह चल करके गटरों में पड़ जाते हैं। तो ये जो करप्ट करने का जो बीज परमेश्वर ने अच्छी बीज बोझ दी थी, बोए, लेकिन शैतान रात में आकर के, शैतान जो है वो मालक का दुश्मन, जाकर के खराब बीज भी बो दिया, वो करप्ट कर दिया। तो हमको भी करप्ट करने के शैतान के ये जो टेक्निक्स है हमको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ, फिर से एक बार कहता हूँ कि जिसने शैतान के टेक्निक्स को समझा वो सही रूप में परमेश्वर को समझा। परमेश्वर करे हम सबको आशीष दे। आइए हम आगे चलेंगे, अनाउंसमेंट्स देखेंगे। आज 25 तारीख को 24 तारीख आज शाम में सिंगिंग कंपटीशन का एक्चुअली अनाउंस किया गया था, तो कृपया नोट करें, ये 26 तारीख को ट्यूसडे शाम में प्रसारित होगा 7 बजे। और आने वाले संडे, आने वाले ट्यूसडे को, यानी नेक्स्ट ट्यूसडे को स्टोरी टेलिंग कंपटीशन रखेंगे। एक्चुअली हमने संडे का हमने ट्यूसडे को शिफ्ट इसलिए किया कि ताकि हमको समय मिले और उसको कंपाइल करके और आपको प्रसारित करने के लिए। तो जो भी कॉम्पिटिशन्स होंगी यहाँ से आके हर ट्यूसडे को होंगी। और स्टोरी टेलिंग कंपटीशन जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपना एंट्री देना चाहेंगे, आने वाले सैटरडे तक भाई मार्टिन को के पास वो भेज दे, ताकि वो कंपाइल होके अगले ट्यूसडे को वो प्रसारित होगा। और उस जैसा प्रसारित होगा, जो भी एक्सपर्ट्स होंगे उसको एहसास करके उसका रिजल्ट्स वो बनाएंगे। एक और अनाउंसमेंट है, अपने मंथली सब्सक्रिप्शन प्लीज जमा कीजिए, क्योंकि चर्च की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी सी विकट है। क्योंकि इस आने वाले 1 तारीख को हमारे जो वॉचमैन और स्टीवर्ड, इनके सैलरी को देने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। तो क्योंकि अभी लॉकडाउन में रिलैक्सेशन है, आप लोग आकर के हमारे ट्रेजरर को अपना मंथली सब्सक्रिप्शन दे सकते, ताकि हम उनका कम से कम पेमेंट निकाल सके। इस समय हम आगे बढ़ेंगे, एक हम गीत गाएंगे, और गीत होते समय हमारे भेंट परमेश्वर को हम अर्पित करेंगे। 508 गीत नंबर 508 अर्पित तो प्रभुला, इसका पहला और आखिरी अंतरा हम गाएंगे। अर्पित तो प्रभुला सर्वच काही, अर्पित तो प्रभुला सर्वच काही, त्वरेने माझा मानी तो राही। अर्पित तो प्रभुला सर्वच काही, अर्पित तो प्रभुला सर्वच काही। संसार माझा समजूनी कमी तो, निशिदिनी खटपट त्याची मी
तो प्रभु नाम सर्वसुखकारी। उम्मीद है आप सबने अपना भेंट परमेश्वर को इस दान पेटी जो आपको दी गई थी उसके अंदर में डाले हैं। हम इस भेंट पर मैं विनती करूंगा हमारे डीएस सर रेवरेंड सैमुअल केनेथ सर से कि इसके लिए प्रार्थना करें और हमें आशीष दे। उसके बाद हम सब मिलकर के मंगला ये गीत गाएंगे। परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा आज की सुंदर से भक्ति के लिए, वचन के लिए, जो कि बेटी स्टेफी दास इसके द्वारा दिया गया। और आज के भक्ति का आयोजन संडे स्कूल के बच्चों द्वारा दिया गया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा परमेश्वर का। उसी प्रकार संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट और हमारे सारे जो लोग ये इस भक्ति को चलाने में सहायता मदद, उन तमाम लोगों का हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। दान के ऊपर प्रार्थना होगी, आशीष वचन होगा और आज के मंगला प्रेमला द्वारा आज के भक्ति का संपन्न होगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, तेरी महान कृपा दया अनुग्रह के लिए जो हमें इस लॉकडाउन के पीरियड में तूने उंडेली, हर एक छोटे बड़ों को तूने संभाले रखा, सबके सेहत का तूने ख्याल रखा। तेरा मन से धन्यवाद करते। हम तमाम उन काम वालों के लिए प्रार्थना करते, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, सिस्टर्स लोगों के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, पुलिस स्टाफ के लिए हम प्रार्थना करते, हमारे कलीसिया के और दूसरों के लिए हम प्रार्थना। सब पर तेरी कृपा अनुग्रह दे, उन्हें तेरी पवित्र छाया में रख, उनको लगने वाली ज़रूरत तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी कर। खास कर दान के लिए प्रार्थना करते। आज के दान के द्वारा प्रभु परमेश्वर केवल तेरा गौरव होने पाए। जिस हाथ से दिया है, जिस भांडार सबको तो आशीष से भर दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनर कबूल कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आज के वचन के साथ, संडे स्कूल बोर्ड के साथ, हमारे मैडम, आदरणीय मैडम मार्गरेट सरे मैडम के साथ, उनके परिवार, हमारे प्यारे कलीसिया बुजुर्गों के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी। मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे 31 तारीख को। तब तक के लिए जय मसीह की, जय क्रिस्त। थैंक यू।